सोचिए, अगर दुनिया में एक ऐसा वित्तीय सिस्टम बन जाए जहां देश आपस में व्यापार कर सकें, बिना किसी पश्चिमी नियंत्रण और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता के। ब्रिक्स का नया प्रस्ताव इसी क्रांतिकारी बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ब्रिक्स देश मिलकर पश्चिमी ताकतों को चुनौती दे रहे हैं और एक स्वतंत्र वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। क्या यह वाकई दुनिया के आर्थिक संतुलन को बदलने का संकेत है? 2024 का ब्रिक्स समिट हाल ही में खत्म हुआ और इसने कुछ ऐसी अद्भुत संधियां और योजनाएं पेश की हैं जो दुनिया के व्यापार और वित्त को बदल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है वह एक एकीकृत डिपॉजिटरी और क्लियरिंग सिस्टम का प्रस्ताव है, जो ब्रिक्स देशों को पश्चिमी वित्तीय सिस्टम से हटकर अपने स्वतंत्र व्यापार की सुविधा देगा। यह प्रस्ताव ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि यह अब इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसका एक बड़ा कारण हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए पुनः चुनाव है। ट्रंप का डॉलर पर निर्भरता को घटाने की किसी भी कोशिश के प्रति कड़ा रुख है। उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि जो देश डॉलर को बाएं पास करने की कोशिश करेगा, उसे कड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे कि भारी टैरिफ या अन्य आर्थिक पाबंदियां। ब्रिक्स के लिए यह और भी जरूरी हो गया है कि वे एक ऐसा स्वतंत्र वित्तीय सिस्टम बनाएं जो उन्हें आर्थिक स्वायत्तता दे और उन्हें अमेरिकी डॉलर के प्रभाव से मुक्त रखे। ब्रिक्स के नेता इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहना उनके खुद के देशों के लिए जोखिम भरा है। ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों के चलते ये देश अपने आर्थिक स्थायित्व के लिए ऐसे रास्ते तलाश रहे हैं जो उन्हें पश्चिमी नीति बदलावों और आर्थिक प्रतिबंधों से बचा सके। यह एक ऐसा सिस्टम बनाने का सवाल है जिस पर ब्रिक्स देश भरोसा कर सकें। ऐसा सिस्टम जो उन्हें बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के व्यापार करने की अनुमति दे। ब्रिक्स के इस कदम को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रमुख आरक्षित मुद्रा बन गया। यह सिस्टम वैश्विक मुद्राओं को डॉलर से जोड़ता था, जो कि सोने के साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि 1771 में अमेरिकी सोने के मानक को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन डॉलर का प्रभुत्व बरकरार रहा। 2023 तक डॉलर वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 59% हिस्सा बनाता है, जिससे यह वैश्विक वित्त के केंद्र में बना हुआ है। इस प्रभुत्व ने अमेरिका को दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक अनोखी शक्ति दी है। अमेरिका अपने कर्ज को डॉलर में उधार लेकर फाइनेंस कर सकता है, जो कि दुनिया भर में मांग में रहता है। और इससे भी ज्यादा, अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाने, वित्तीय नेटवर्क को सीमित करने और विदेशी संपत्ति को जब्त करने में सक्षम है। जैसे कि ईरान और रूस ने इन पाबंदियों का सामना किया है, जिससे उनके लिए वैश्विक बाजारों में काम करना मुश्किल हो गया है। इस डॉलर का हथियार ब्रिक्स देशों के लिए एक असुविधा बन गया है। यही कारण है कि ब्रिक्स इस निर्भरता को खत्म करना चाहता है। विशेष रूप से रूस और चीन ने डॉलर पर निर्भरता को लेकर चिंताएं व्यक्त की है, क्योंकि वर्तमान वित्तीय ढांचे जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और SWIFT पर पश्चिमी देशों का प्रभाव है। रूस के खिलाफ हालिया प्रतिबंध, खासकर क्रीमिया और यूक्रेन के संबंध में, इस बात का प्रमाण है कि पश्चिमी वित्तीय सिस्टम किसी भी देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था से एक झटके में काट सकते हैं। ब्रिक्स देश इसे एक कमजोरी के रूप में देखते हैं और एक अधिक लचीला सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से ब्रिक्स ने पहले ही वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों का उपयोग शुरू कर दिया है। चीन का क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम CIPS इसका एक उदाहरण है। यह देशों को चीनी युआन में लेन देन करने की अनुमति देता है, जिससे पारंपरिक पश्चिमी वित्तीय नेटवर्क को बायपास किया जा सकता है। इसके अलावा रूस और चीन पहले से ही अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं, जिससे मुद्रा विनिमय की लागत कम हो जाती है और वे पश्चिमी बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहते। लेकिन अब ब्रिक्स इससे भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कजान में हुए ब्रिक्स समिट में रूस ने ब्रिक्स क्लियर सिस्टम का प्रस्ताव रखा है।
एक ऐसा डिपॉजिटरी और क्लियरिंग सिस्टम जो ब्रिक्स सदस्य देशों को यूरो क्लियर जैसी पश्चिमी प्रणालियों से स्वतंत्र लेन देन करने की अनुमति देगा। यह सिस्टम सीमा पार व्यापार को सुगम बनाएगा और एक ऐसा वित्तीय नेटवर्क तैयार करेगा जो पश्चिमी प्रभाव से मुक्त हो। तो यह ब्रिक्स का नया वित्तीय सिस्टम कैसे काम करेगा? इसका आधार है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या डीएलटी, जो लेन देन को बेहद सुरक्षित और विकेंद्रीकृत तरीके से संभालने का आधुनिक तरीका है। पारंपरिक वित्तीय सिस्टम की तरह यह किसी एक केंद्रीय संस्था या बैंक पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि डीएलटी में हर लेन देन का रिकॉर्ड कई लोगों के बीच साझा होता है। इसका मतलब है कि कोई भी इसे आसानी से बदल या छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जिससे यह सिस्टम बहुत अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनता है। डीएलटी का उपयोग करके ब्रिक्स देश एक ऐसा वित्तीय नेटवर्क बना सकते हैं जो पारदर्शी, सुरक्षित और स्वतंत्र हो। कल्पना कीजिए एक ऐसे किले की जो किसी बाहरी हमले से सुरक्षित है। इसी तरह यह वित्तीय किला ब्रिक्स को बाहरी आर्थिक प्रतिबंधों और अमेरिकी डॉलर की मजबूरी से मुक्ति दिला सकता है। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी अहम है। यह कदम किसी एक पहल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया में बहुपक्षीयता यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ने का संकेत है। ब्रिक्स के साथ साथ शंघाई सहयोग संगठन एससीओ और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई जैसे गठबंधन मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां शक्ति एक जगह केंद्रित न हो। चीन और रूस जैसे देश लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र और आईएमएफ जैसे संगठनों में सुधार की बात कर रहे हैं, ताकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी बराबरी का प्रतिनिधित्व मिल सके। इस स्वतंत्र वित्तीय सिस्टम की ओर ब्रिक्स का कदम उसी संतुलित विश्व व्यवस्था के विचार के अनुरूप है। यह एक ऐसी व्यवस्था बना सकता है जहां देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों या डॉलर की मजबूरी के बिना स्वतंत्रता मिल सके और यह पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने में भी सक्षम हो। बेशक कुछ चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। ब्रिक्स वाइड वित्तीय सिस्टम को एकीकृत करना रातों रात नहीं हो सकता। ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंक के अधिकारी दिसंबर में मिलने वाले हैं, जहां तकनीकी और नियामकीय चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। जबकि एक पूर्ण रूप से एकीकृत सिस्टम बनने में समय लग सकता है, विशेषज्ञों का मानना है कि आंशिक एकीकरण भी ब्रिक्स ब्लॉक में व्यापार को 5 से 7% तक बढ़ा सकता है। सोचिए कि इससे ब्लॉक को कितना आर्थिक बूस्ट मिल सकता है, जिससे नए व्यापार और निवेश के अवसर खुलेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। डीएलटी की भूमिका वित्त के अलावा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी हो सकती है। डीएलटी से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाए रखना संभव है, जहां उत्पाद को स्रोत से बिक्री तक ट्रैक किया जा सकता है। यह तकनीक सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।